नमस्कार दोस्तों। आज मैं उस घटना के ऊपर लिखी एक किताब के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो हर भारतीय के लिए एक टीस की तरह है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, वो घटना है 26/11 का मुंबई हमला। लेखक हुसैन जैदी ने अपनी किताब हेडली एंड आई में विस्तार रूप से इस हमले की पृष्ठभूमि को बताया है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में मैं डेविड की वो 5 गलतियां बताऊंगा जो अगर अनदेखी ना होती तो शायद मुंबई हमला टाला जा सकता था। डेविड कोलमैन हेडली का जन्म वाशिंगटन डीसी में 30 जून 1960 को हुआ। डेविड कोलमैन हेडली का असली नाम दाऊद गिलानी है। हेडली के पिता का नाम सैयद सलीम गिलानी है, जो एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट था। हेडली की मां का नाम सेरिल हेडली है, जो मैरीलैंड यूएस की रहने वाली थी और मशहूर फुटबॉल स्टार एल कोलमैन हेडली की बेटी है। सेरिल हेडली पाकिस्तान एम्बेसी में सेक्रेटरी थी, जहां डेविड के पिता कार्यरत थे। वहीं पर दोनों का प्रेम हुआ और दोनों ने शादी कर ली। डेविड के 2 भाई हमजा और दानियाल और बहन का नाम शेरजाद है। दानियाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के पब्लिक रिलेशन ऑफिस में स्पोक्स पर्सन और बीजिंग में पाकिस्तान का प्रेस अटैची रह चुका है। शेरजाद बाल्टीमोर यूएस में डॉक्टर है। बचपन में डेविड के माता पिता वाशिंगटन से पाकिस्तान आ गए। डेविड के पिता के ओहदे के कारण डेविड का एडमिशन पाकिस्तान के नामी मिलिट्री स्कूल हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज में हो गया, जो रावलपिंडी से 40 किलोमीटर दूर था। इसी स्कूल में डेविड की दोस्ती तहव्वुर राना से हुई। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इंडियन फोर्सेस की बमबारी के कारण डेविड के स्कूल का एक हिस्सा तबाह हो गया और 2 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद वहाँ के शिक्षकों द्वारा दिए गए भारत विरोधी भाषणों से डेविड के दिमाग में भारत के खिलाफ जहर घोल दिया। 1966 में डेविड के माता पिता का भी तलाक हो गया और डेविड की माँ उसे छोड़कर शिकागो आ गई। इसके बाद डेविड के पिता ने साइदा बेगम नामक लड़की से दूसरी शादी कर ली। डेविड कुछ सालों के बाद अपनी मां के पास अमेरिका चला गया, जो एक पब चलाती थी। वहां पर उसका दाखिला वैली फोर्ज मिलिट्री एकेडमी में हो गया, पर बार बार फेल होने के कारण उसे वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद डेविड ने फ्लिक्स वीडियो नाम का मैनहट्टन न्यूयॉर्क में वीडियो स्टोर खोला। धीरे धीरे अपनी गलत संगत के कारण डेविड ने नशा करना शुरू कर दिया। 24 साल की उम्र में डेविड ने ड्रग्स का बिजनेस शुरू कर दिया। इसी दौरान डेविड की पहली शादी हुई, पर घरेलू हिंसा के कारण उसका तलाक हो गया। डेविड ने अपने जीवन काल में 4 शादियां की। 1988 में यूएस की ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी ने डेविड को ड्रग के केस में गिरफ्तार किया, पर डीईए के साथ कॉपरेशन के कारण उन्हें सिर्फ 4.5 साल की सज़ा हुई। इस कैद के दौरान डेविड की मुलाकात अश्वेतों के समूह से हुई, जिसे इस्लामिक नेशन गैंग के नाम से जाना जाता था। इस गैंग में डेविड शामिल हो गया और खुलेआम तौर पर इस्लाम का पालन शुरू कर दिया। डेविड पूरे जेल में इकलौता गोरा मुस्लिम था। सज़ा खत्म होने के बाद डेविड को रिहा कर दिया गया। 1995 में डेविड को ड्रग्स लेने के कारण दोबारा 6 महीने की जेल हुई। 1997 में हेडली ड्रग्स डीलिंग केस में दोबारा गिरफ्तार हुआ, पर इस बार डेविड ने डीईए को नामी ड्रग डीलर जेम्स लेस्ली लेविस को पकड़ने में साथ दिया, जिसके कारण जेम्स को 10 साल की सज़ा हुई और डेविड को 15 महीने की। डेविड अब डीईए का एजेंट बन चुका था। 6 महीने की सज़ा पूरी करने के बाद फेडरल जज ने डेविड को पाकिस्तान जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि 9/11 घटना के बाद अमेरिकन जांच एजेंसी पाकिस्तान से सबूत इकट्ठा करना चाहती थी और इसलिए वो डेविड का इस्तेमाल कर रही थी। पाकिस्तान आने के बाद एक दिन डेविड कादिसिया जामिया मस्जिद गया, जो पाकिस्तान के बड़े मस्जिदों में शुमार था और सलाफी विचारधारा को प्रचार प्रसार करता था। डेविड ने इस मस्जिद में 50,000 रुपया दान दिया। यहीं पर उसकी मुलाकात हाफिज़ सईद से हुई। हाफिज़ सईद के भाषणों से डेविड बहुत प्रभावित हुआ और अब वो उसके भाषणों में जाने वाला जाना पहचाना चेहरा था। ऐसी ही एक सभा में उसकी मुलाकात जाकी उर रहमान लखवी से हुई, जिसने उसे
दौरा ए अम्मा में आने का न्योता दिया, जो जिहादियों को भर्ती करने का काम करता था। दौरा ए अम्मा से निकलने के बाद 2003 में डेविड को पीओके के मुजफ्फराबाद के दौरा ए सूफा में भेज दिया गया। यहाँ पर उसे कश्मीरियों पर किए जा रहे जुल्म के वीडियोस दिखाए गए, जिससे डेविड के अंदर भारत के खिलाफ जहर भरा जा सके। अप्रैल 2003 में डेविड को दौरा ए खास में भेजा गया, जहाँ उसे बताया गया कि इस्लाम में जिहाद क्यों ज़रूरी है। दौरा ए खास के बाद मुजफ्फराबाद के पहाड़ों में बने एक शिविर में भेज दिया गया। इस शिविर में उन लोगों के रहने का इंतज़ाम था जिन्हें बॉर्डर क्रॉस करा के इंडिया भेजा जाना था। इस शिविर में करीब 40 लोग थे, जिसमें अधिकतर विदेशी मूल के थे। यहाँ पर उन्हें हथियार और अन्य युद्ध कला की ट्रेनिंग दी गई। यहाँ की ट्रेनिंग होने के बाद डेविड को दौराए रिबत में भेजा गया, जहाँ उसे बताया गया कि पकड़े जाने पर जांच एजेंसियों को कैसे गुमराह करना है। 2005 में सारी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद डेविड अब लश्कर तैयबा का सदस्य बन गया था। कुछ दिनों के बाद डेविड की मुलाकात रियाद से करवाई गई, जो रिटायर्ड आर्मी अफसर था। इस मीटिंग के बाद डेविड को पता चला कि पाकिस्तान आर्मी और लश्कर तैयबा का रिश्ता मास्टर और सबॉर्डिनेट का था। 2005 में आईएसआई के कहने पर डेविड ने अमेरिका जाकर अपना नाम दाऊद गिलानी से बदलकर डेविड कोलमैन हेडली रख लिया। इसके बाद आतंकी हमले की रेकी के लिए डेविड 14 सितंबर 2006 को मुंबई आया। मुंबई आने के लिए सारे ज़रूरी कागजात डेविड के दोस्त तहव्वुर राना ने उपलब्ध करवाए। मुंबई पहुंचकर डेविड चर्च गेट के पास होटल आउतराम में रुका। इस दौरान उसने मुंबई में मंत्रालय, गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल होटल और ट्राइडेंट होटल की रेकी की। 14 दिसंबर 2006 को डेविड वापस दुबई के रास्ते अमेरिका लौट गया। 21 फरवरी 2007 को डेविड वापस इंडिया आया। डेविड ने फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन नामक एक कंपनी मुंबई के ताड़देव एसी मार्केट में खोली। इसके बाद उसने मशहूर सेलिब्रिटी तितिश नंदी के मोक्ष वेलनेस जिम ज्वाइन किया। इस जिम में उसकी मुलाकात विलास वरक से हुई। विलास वरक ने बाद में डेविड की मुलाकात राहुल भट्ट से करवाई। इस किताब के शीर्षक हेडली एंड आई में आई का मतलब राहुल भट्ट है। आगे बढ़ने से पहले राहुल भट्ट के बारे में जानना जरूरी है। राहुल भट्ट के पिता का नाम महेश भट्ट है। राहुल की मां का नाम किरण और बहन का नाम पूजा भट्ट है। जन्म के बाद महेश भट्ट राहुल का नाम मोहम्मद भट्ट रखना चाहते थे, क्योंकि महेश भट्ट की मां एक शिया मुस्लिम थी जिसका नाम सरीन मोहम्मद अली था और महेश भट्ट उनसे काफ़ी प्रभावित थे। महेश के पिताजी का नाम नाना भाई भट्ट था, जो एक गुजराती ब्राह्मण थे। हालांकि महेश के माता पिता ने कभी शादी नहीं की। महेश भट्ट और किरण के शादी के बाद से ही दोनों में दूरियां बढ़नी शुरू हो गई, जिसका कारण महेश भट्ट की बढ़ती लोकप्रियता और मशहूर अभिनेत्री प्रवीण बॉबी थी। डेविड ने अपनी दोस्ती की बात अपने पाकिस्तानी आकाओं को बताई, जो राहुल के बॉलीवुड कनेक्शन को लेकर काफ़ी खुश थे। 15 मार्च 2007 को डेविड दुबई के रास्ते लाहौर चला गया। 20 मार्च 2007 को डेविड वापस इंडिया आया। सितंबर 2007 में उसने दिल्ली का रुख किया। वहाँ से वो पुष्कर राजस्थान गया। पुष्कर की रेकी के बाद वो वापस दिल्ली आया। यहाँ से वो मनाली गया। मनाली स्थित यहूदियों के केंद्र का उसने रेकी किया। दिल्ली में डेविड ने राजघाट, इंडिया गेट और 10 जनपथ, जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आवास है, का भी अच्छी तरह पड़ताल किया। दिल्ली स्थित वो नेशनल डिफेंस कॉलेज के पास भी रेकी करने गया, पर टाइट सिक्योरिटी होने के कारण वो वीडियोग्राफी नहीं कर पाया। इसके बाद वो वापस मुंबई लौट आया। अप्रैल 2008 में डेविड ने मुंबई में सेना भवन और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की रेकी की। जुलाई 2008 में अपने पाकिस्तानी आकाओं के कहने पर डेविड ने सिद्धि विनायक मंदिर से 10 हाथ में बांधने वाले रक्षा सूत्र लिए। ये वही रक्षा सूत्र थे जो 26/11 के आतंकवादियों के हाथ पर मिले थे। इसके बाद हेडली पुणे गया। वहाँ उसने जर्मन बेकरी और ओशो आश्रम की रेकी की। डेविड चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी आतंकी हमले में शिकार हों, ताकि उनके जिहादी मिशन को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिले। हालांकि ओशो आश्रम में शिष्यों द्वारा बनाई गई सिक्योरिटी सिस्टम से डेविड हैरान था। डेविड ने
पुणे स्थित कई मिलिट्री बेस का भी दौरा किया, पर उसे वहां की सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं मिली। विलास वर्क ने डेविड को बाल ठाकरे से मिलवाने मातोश्री भी ले गया, पर बाल ठाकरे किसी मीटिंग में बिजी होने के कारण मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि फ़ोटो लेने के बहाने डेविड ने मातोश्री का पूरा वीडियो बना लिया। डेविड ने अपने 7वें दौरे में मुंबई के सारे महत्वपूर्ण ठिकानों की रेकी कर ली थी, जिसमें छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताजमहल होटल, लियोपोल्ड कैफ़े और ट्राइडेंट होटल शामिल थे। डेविड ने इन सब जगहों की ऊंचाई और आपातकालीन में भागने वाले रास्तों का बारीकी से वीडियो रिकॉर्डिंग किया था। इसी बीच उसने मुंबई स्थित यहूदियों का केंद्र मुंबई छाबड़ हाउस, जिसे नरीमन हाउस भी कहा जाता है, का भी रेकी किया। हालांकि पाकिस्तानी आका इस जगह को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का अड्डा मानते थे, पर रेकी के दौरान डेविड को इसका कोई सबूत नहीं मिला। अप्रैल 2008 में डेविड ने उन ठिकानों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जहां से समुद्र के रास्ते आतंकी सुरक्षित मुंबई आ सके। जुलाई 2008 तक डेविड ने सारे हमलों के ठिकानों का हर एक पहलू रिकॉर्ड कर लिया था, जिससे आतंकियों को हमले में कोई दिक्कत ना हो। अगस्त 2008 को डेविड वापस पाकिस्तान लौट आया। सितंबर 2008 में डेविड वापस इंडिया आया ताकि वो अपने आतंकी हमले की तैयारी को फाइनल टच दे सके। इससे पहले वो अपने पाकिस्तानी आकाओं के कहने पर लाहौर से 30 मिनट की दूरी पर बाघा बॉर्डर गया ताकि वहाँ से वो अपने इंडियन वोडाफोन सिम की कनेक्टिविटी चेक कर सके। इसके बाद लश्कर और ISI ने हमले का सारा जिम्मा ले लिया। मार्च 2009 में डेविड वापस मुंबई आया और वो चर्चगेट के उसी होटल आउतरम में रुका जहां वो मुंबई हमलों के पहले रुका था। वो फिर से मुंबई जैसा हमले को अंजाम देना चाहता था। इस बार वो गोवा गया, पर इस बार उसने राहुल और विलास वर्क से कोई संपर्क नहीं किया। हालांकि डेविड की हवाई यात्रा FBI की आंखों में खटकने लगा था और FBI ने डेविड की कार में माइक्रोफोन लगा दिया, जिसमें उसकी तहव्वुर राना के साथ सारी बातचीत रिकॉर्ड हो गई। ये सबूत FBI के लिए काफ़ी था। गिरफ्तारी के वक्त डेविड के पास जाइलैंड्स पोस्टेन न्यूज़पेपर ऑफिस कोपेनहेगन के 13 वीडियो बरामद हुए। जी हाँ, ये वही समाचार पत्रिका थी जिसने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक कार्टून बनाया था। आखिरकार डेविड 3 अक्टूबर 2009 को शिकागो के ओहायर नेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ। वो फिलाडेल्फिया से पाकिस्तान जा रहा था। भारत सरकार को उसकी गिरफ्तारी की खबर 28 अक्टूबर 2009 को मिली। 18 अक्टूबर 2009 को तहव्वुर राना अपने शिकागो स्थित फर्स्ट इमिग्रेशन ऑफिस से गिरफ्तार हुआ। राहुल भट्ट और विलास वर्क इस पूरे घटनाक्रम में निर्दोष साबित हुए। राहुल इसका श्रेय अपने पिता महेश भट्ट को देते हैं। मुंबई हमले में 166 लोगों की मौत हुई और 300 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। दोस्तों, अब बारी है डेविड के उन गलतियों को बताने की जो अगर कोई नोटिस कर लेता तो कई लोग की जान बच जाती। पहली गलती, 9/11 के एक महीने बाद यानी अक्टूबर 2001 में एक औरत ने FBI से कहा कि वो हेडली के साथ डेट कर रही है और उसे विश्वास है कि डेविड पाकिस्तान संबंधित आतंकवादी संगठनों से सिंपैथी रखता है, पर FBI ने इसे अनदेखा कर दिया। दूसरी गलती, भारत आते वक्त डेविड कोलमैन हेडली के वीज़ा पर उसके पिता का मुस्लिम नाम सलीम गिलानी लिखा हुआ था, जिस पर भारतीय एजेंसी का ध्यान नहीं गया। तीसरी गलती, मोक्ष वेलनेस जिम में ज्वाइनिंग के दौरान डेविड ने अपना फ़ोटोग्राफ्स नहीं दिया और वहाँ के स्टाफ ने बिना फ़ोटोज और ज़रूरी पड़ताल किए बिना डेविड को मेंबरशिप दे दी। चौथी गलती, विलास वर्क ने एक बार डेविड को अरबी किताब पढ़ते हुए देखा। उसने इसका जिक्र राहुल भट्ट से किया, पर राहुल ने डेविड की जिज्ञासा समझकर इसे अनदेखा कर दिया। पांचवी गलती, होटल आउतरम की मालकिन ने एक बार डेविड को नमाज पढ़ते हुए देखा, पर डेविड ने कहा कि वो योगा कर रहा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको 26 से 11 के मुंबई हमलों की पृष्ठभूमि समझने में मदद मिली होगी। बहुत जल्द मैं अपने अगले वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।